तो which has mass occupy space and felt by our sense organs, हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो नोज, आईज, ईयर, टंग और स्किन है उसके द्वारा जो सेंस किया जाता है उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर जो है वो तीन स्टेट में, फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये आपस में क्या है, इंटरचेंजेबल है। माने अगर हीट देंगे तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, और ये लिक्विड से हीट देंगे तो वो क्या होगा, बढ़ते बढ़ते इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और एक ऐसा आएगा कि इसके पार्टिकल्स जो है वो एक अपने वो छोड़ के अपने जो फेज है लिक्विड से उड़ के दूसरे फेज में चलने लगेंगे और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर टेम्परेचर कम माने हीट निकालेंगे या प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की पार्टिकल्स जो है वो अपनी एनर्जी खोतेंगे, काइनेटिक एनर्जी खोने लगेंगे हीट एनर्जी निकालने से, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इन लिक्विड में। फिर इस लिक्विड से भी अगर हम हीट निकालेंगे, हीट निकालते जाएंगे तो ऐसा टाइम आएगा कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या है कि ये जो स्टेट ऑफ मैटर है इंटर कन्वर्टिबल है, आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ये आप लर्न भी कर चुके हो कि ये इंटर कन्वर्टिबल है। सारे पॉइंट्स आपको मालूम है कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से बना है, इसमें अब ये देखो काइनेटिक एनर्जी और स्पेस जो होता है वो सॉलिड में सबसे कम होता है। इसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसे ऐसे पार्टिकल कटने की एनर्जी, और ये सबसे कम होती है सॉलिड में। लिक्विड में थोड़ी ज्यादा स्पेस होती है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और गैस में सबसे ज्यादा होती है, और स्पेस बीच में ज्यादा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है। मतलब इनके बीच में ज्यादा जगह होगी तभी तो उनको अरेंज कर सकते हो और पास में ला सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है, ये कम कम कंप्रेसिबल है, ये ऑलमोस्ट नहीं कंप्रेसिबल है, नहीं super compressible। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस। और आगे बात करते हैं तो ये देखो ये जो है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में इसलिए पाए जाते हैं कि ये पास में रहना चाहते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, ये चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहते हैं, ये कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये एकदम नहीं होता है। इनका अरेंजमेंट खूब माने अरेंज होता है, मतलब ऑर्डर्ड होता है, और एकदम जहां जो है उसी पोजीशन पे रहेगा। और ये मिलिट्री की तरह होते हैं, और ये किसके जैसे होते हैं, स्कूल बॉय की तरह होते हैं। ये स्कूल बॉय की तरह होते हैं, जैसे कभी मर्जी किया तो इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन स्कूल में ही रहेंगे, कभी इस क्लास से उस क्लास में चले जाते हैं। तो इसलिए इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन स्कूल में ही रहेंगे, लेकिन सेफ फिक्स नहीं होता। लेकिन ये जो है वो क्या है, ये गैस है, ये बाद में आदमी कमाने चला जाता है, अपने सारे दोस्तों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर इधर उधर भटकते रहता है, जहां मर्जी वहां जाए। इसके पास काफी एनर्जी हो जाती है, पैसे हो जाते हैं, तो ये निकलने लगता है बाहर, कहीं भी चला जाएगा, विदेश चला जाएगा, तो ये जो है ये ये है सॉलिड, लिक्विड, गैस। समझ गए सबको, आगे समझ गए। अब इसमें आता है पढ़े थे हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और क्या था, हैं? और बोलो, नहीं और डेफिनेशन दे रहे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और क्या था, इवेपोरेशन था, और क्या था बोलो, और सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से गैस में होता है, उसको क्या बोलते हैं बोलो, बोलते नहीं हो, सब्लिमेशन था, और क्या टर्म समझाने का था, ह्यूमिडिटी, वेरी गुड, इवेपोरेशन। इतने टर्म्स जो थे वो फर्स्ट चैप्टर में थे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन, और क्या था, लेटेंट, लेटेंट थी, और क्या था, स्पेसिफिक। हाँ वेपोराइजेशन, हाँ वेपोराइजेशन भी है। ये इतने टर्म्स जो हैं, हमें पहले सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या है, सब डिफाइन करना है, फिर बाद में इतने टर्म्स जो है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखो, मैं तुम जानते हो कि जो हीट मींस क्या होता है, तो हीट का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया था कि हीट मींस क्या होता है, तो हीट मींस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस।
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, माने ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनकी जितनी काइनेटिक एनर्जी है, जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी, टोटल सबकी काइनेटिक ऐड करने से जो होता है वही उस सब्सटेंस का अंदर हीट एनर्जी है। फिर तुम बाहर से दोगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे हम हीट दे रहे हैं तो सब्सटेंस के अंदर किस रूप में रह रही है, तो वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में सब्सटेंस के अंदर स्टोर रहती है। और जैसे जैसे हम हीट देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपस में वो टकराएंगे और इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है। याद रखना, टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर इज द स्टेट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, या डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर एनर्जी नहीं है, याद रखना। वो एक अवस्था है, वो कितना गर्म है ये बताता है। वो पहले से ज्यादा गर्म है कि पहले से कम गर्म है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को टेम्परेचर कहते हैं। और जहां की हीट क्या है, तो हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी। जैसे क्या होता है, हर पार्टिकल्स के पास ट्रांसलेशनल मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है और रोटेशनल मोशन होता है। सारे मोशन को ऐड करते हैं तो सब काइनेटिक एनर्जी के रूप में होता है। सबका काइनेटिक एनर्जी होता है, ट्रांसलेशन का, वाइब्रेशनल का, रोटेशनल का। एनर्जी होगा तो ही रोटेट करेगा ना। समझ आ रही है? नहीं आ रही है? जैसे तुम ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी, और मैं बताता हूँ। जैसे एक छत पे रखा हुआ पत्थर है, तो छत पे रखा हुआ पत्थर जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, माने उसके जो अंदर एनर्जी है एनर्जी। जैसे मान लो तुमने पत्थर ले जाके छत पे रखा होगा, तो तुमने काम किया, वो एनर्जी कहाँ गई? तो हमने काम किया, वो एनर्जी मेरे बॉडी को उतना ऊपर ले जाने में और पत्थर को ले जाने में मैंने जितना काम किया वो है। जैसे सुनो, मैं 60 केजी का हूं, तो 60 केजी का सामान भी तो ऊपर जा रहा है। मैं अगर एक पत्थर लेके जा रहा हूँ छत पे, तो इतना मैं काम कर रहा हूँ, जितना मैं काम कर रहा हूँ वो क्या हो रहा है कि उतना पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जमा हो जाएगी। फिर मैं गिरूंगा तो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी। वो मैं काम कर सकता हूँ, मैं अपना सर तोड़ सकता हूँ, या जिसके ऊपर गिरूंगा तो उतना वो काम कर सकता हूँ। वही काइनेटिक एनर्जी हो जो ट्रांसफर हो जाएगी। तो जैसे ही हम हीट देते हैं तो हीट जाके रहती कहाँ है, तो वो सब्सटेंस के अंदर क्या होती है, पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर रहती है। और जैसे ही पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ज्यादा टकराने लगेंगे, उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, दीवार से ज्यादा टकराने लगेंगे तो प्रेशर बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, उनका टकराएंगे तो गर्म हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। The heat means total kinetic energy of the constituent particles of the substance. Temperature क्या है, तो degree of hotness और and coldness, degree of, हाँ, state है एक, कितना ज्यादा गर्म है या कम गर्म है पहले से, तो वो state है। अब बात करते हैं इवेपोरेशन की, मेल्टिंग की बात कर लो पहले। मेल्टिंग तो क्या होगा, मान लो कोई 25 डिग्री सेल्सियस पे, चाहे किसी भी टेम्परेचर पे वो कोई चीज सॉलिड पे है, सबका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जैसे अगर हम इसको मेल्ट कराना है मुझे, तो इसको मैं टेम्परेचर दूंगा, टेम्परेचर माने हीट दूंगा, हीट देते देते, हीट बढ़ाते बढ़ाते हीट देता जाऊंगा और इसका एक टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 1 डिग्री से बढ़ता जाएगा 1 डिग्री। अब वो भी 1 डिग्री से क्या बढ़ता है मैं समझा देता हूँ। कितना हीट दूंगा तो उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हर सब्सटेंस के लिए अलग होता है, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे मैं एक नाम लेके बताऊं, चलो मान लो सी वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होता है मालूम है, 4.184 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इसको ऐसे तुम समझो कि 1 केजी वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे इतना किलो जूल हीट चाहिए, ये रेट है। माने उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए माने इतना किलो जूल हीट देंगे तब उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसे ही जब मैं हीट देता हूं तो उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, माने उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब क्या हुआ, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, गर्म हो रहा है, उसके टकराने और उसकी ऐसी एक पोजीशन आएगी जब उसका
उसके पास इतना हीट हो जाएगा, इतनी एनर्जी आ जाएगी क्वेश्चन पार्टिकल्स के पास कि वो क्या करेंगे, अब वो सॉलिड के जो अरेंजमेंट है, जो प्रॉपर अरेंजमेंट है, उनको वो तोड़ना चाहेंगे। अब उनके पास इतनी एनर्जी हो गई कि अब बोलेंगे नहीं, अब मैं तो इस अरेंजमेंट में नहीं रहूंगा। उसके पास इतनी एनर्जी हो गई है, अरे मैं तो अब अकेले भी बाहर जा सकता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि वो जो सॉलिड बनने के लिए जो फिक्स जो वो अट्रैक्शन फोर्स था, उसको वो ओवरकम करने लगते हैं और वो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, लिक्विड में। आ गया समझ में? तो जिस टेम्परेचर पे ये होने लगता है उसी टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द। हाँ, अब सबके लिए अलग होगा। आयरन के लिए मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, एयर के लिए मेल्टिंग पॉइंट, ऑक्सीजन के लिए मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। हाँ बोलिए। नहीं समझ में आई, अब से बोलो। हम्म। तुम ऐसा क्यों बोलना चाहते हो, क्या हो रहा है क्या? हाँ, घुटन की बात वो अलग हो गई। जैसे घुटन ऐसा होता है, जैसे मान लो कि ये, जैसे तुमने वो कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, ये एक श्रेयांश हॉस्पिटल है यहाँ, नदी उस तरफ, बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है। उसमें 11-11 लाख रुपया कोरोना मरीज ने जमा किया था, 10 लाख 5 लाख ऐसे, मैंने 1 लाख रुपया एक दिन का। उसमें क्या हुआ था मालूम है? वो उसमें वो आग लगी, तो आग लगी तो क्या हुआ, आग लगेगी तो सारों, हाँ 8 लोग मर गए थे। तो चारों तरफ क्या हो जाएगा वो, एक जैसे देखो, कार्बन को जलने के लिए क्या चाहिए, पूरा ऑक्सीजन चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर सप्लाई कम होगा ऑक्सीजन का तो वो क्या बन जाएगा मालूम है, ज्यादा कार्बन होगा कम ऑक्सीजन होगा तो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं वो जहरीला होता है, तब उसी समय उसको घुटन कहते हैं। और ऑक्सीजन का मात्रा भी कम हो जाए, जैसे तू बोल रही है बंद कमरा हो, तो जैसे हमें जितना ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिलेगा तो हमें घुटन महसूस होगा। आ गया समझ में? जैसे हमारे बॉडी को जितना, जैसे मान लो कि क्या, जैसे ओपन एयर है तो उसमें 21% क्या है, 21% ऑक्सीजन, मतलब जितना एयर होगा उसमें, उसमें 21% ऑक्सीजन होगा और बाकी 78% नाइट्रोजन होगा, बाकी कैसे होंगे। और अगर बंद कमरा है, कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो तुम उसमें से क्या कर रहे हो, सारा एयर लोगे तो 21% वाला ऑक्सीजन एयर लोगे, और जो रिलीज करोगे तो वो हो सकता है कि वो कितना वाला हो, जो रिलीज करोगे तो पक्का कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होता सबका सब। तो उसमें क्या होता है मालूम है, नाइट्रोजन तो 78%, मैंने वो नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नहीं आया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी। जो 0.04% कम कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नहीं आया, ऑक्सीजन यूज हो गया, हम जो खाना खाए कार्बन, उसके साथ जाके ऑक्सीजन जल के कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल रहा है। अरे हमारे सेल में क्या होता है, उस ग्लूकोज, या ग्लूकोज मतलब कार्बन का ही कंपाउंड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना, और एटीपी में हीट निकलती है, और जो हीट एनर्जी जो हम यूज करते हैं, और हीट निकलती है जिससे हमारा शरीर जो है गर्म होते रहता है, और वो निकलते रहता है, नहीं निकलेगा तो हम, इसलिए हम गर्मी महसूस। तो ये देखो, अब जो निकले, हम जो एक्सहेल करेंगे जो एयर, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम रहेगी। ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्या होती है, वो डॉक्टर लोगों का या तो एनालाइज करता तो मैं जानता। तो उसमें जो कार्बन डाइ हम छोड़ेंगे एयर, उसमें एयर की मात्रा मान लो 10%, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा 10% है, और बाकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। समझ आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। अब ऐसे क्या हो रहा है कि जितना बंद कमरा है उसमें अगर बाहर से नहीं आ रही है, तो ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब उसकी मात्रा 10% वाला मिक्स हुआ, 10% ऑक्सीजन वाला हमने छोड़ा, फिर ऐसे छोड़ते रहेंगे, 21 वाला ले। अब मान लो 10% के निकलने से अब मात्रा हो गई 20%, धीरे धीरे क्या हो जाएगा 19%,
पूरे कमरे में, और धीरे धीरे परसेंटेज क्या होगा, कम होने लगा, इसलिए हमें जोर जोर से सांस लेना पड़ेगा। आ गई समझ में? जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा, तो मुझे तो उतना ऑक्सीजन चाहिए ही, तो जल्दी जल्दी सांस लेंगे, अगर नहीं होगा तो हम क्या होगा, वो अनईजी फील करने लगेंगे, उसे घुटन महसूस होगा। हाँ, तो कहाँ बात कर रहे थे, कहाँ चले गए, कहाँ बात हो रही थी? हाँ हाँ, तो उसको इतना एनर्जी मिल जाती है, एक ऐसा टाइम आता है, जैसे हमने उसका वाटर जो है, वो उसका हमने स्पेसिफिक हीट कर ली, 1 लीटर पानी लिया है और 4184 दिया, तो 1 डिग्री बढ़ा ऐसे करते देता गया, हीट देता गया, उसकी टेम्परेचर बढ़ती गई, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब वो लिक्विड के पार्टिकल्स कहेंगे कि अब हम इस ऑर्डर में नहीं रहेंगे, अब हमारे पास इतनी एनर्जी हो गई है कि हम आजाद हो सकते हैं, माने हाँ, एक दूसरे से बॉन्ड रखने की कोई जरूरत नहीं है। माँ को अब बेटे की केयर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो भाई भाई जो हाथ बढ़ा के रखते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं ना रोड पे, अब हमें पास इतनी एनर्जी मिल गई है, वो इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो अट्रैक्शन के फोर्स को ओवरकम करके और चले जाते हैं, दूर दूर रहने लगते हैं, तो वही हो जाता है फेज ट्रांसफर। और जहां ये लिक्विड गैस में ट्रांसफर होने लगते हैं, उसी टेम्परेचर को एक खास टेम्परेचर पे ये होने लगते हैं, और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक रूल है कि उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मतलब, बॉइलिंग पॉइंट एक बल्क प्रोसेस है जिसमें क्या कहते हैं, सारे माने पूरे लिक्विड, होल लिक्विड के पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो क्या कर सकते हैं, बोलो, वेपोराइज हो सकते हैं। और जहां की इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमिना है, केवल सरफेस के ऊपर ऊपर के लेयर टॉप लेयर के पार्टिकल्स जो हैं, उन्हीं वही संजोग से, समझे, क्या करते हैं, या तो विंड के द्वारा या नीचे के द्वारा वो काइनेटिक एनर्जी इतना ले लेते हैं कि वो क्या हो जाता है कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके, और क्या होता है, अपना समाज छोड़ के चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा एटमॉस्फेयर का, इवेपोरेशन का रेट ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा। एक मैं कई बार आपसे समझा चुका हूं कि अगर एक ग्लास में रखो, एक लीटर, तुम 1 लीटर वाटर लो और एक छोटे नेक वाले बॉटल में रखो, और 1 लीटर वाटर लो और उसके पूरे थाली में रख दो और धूप में रख दो, दोनों ओपन, तो किसका इवोपरेशन का रेट ज्यादा होगा, तो थाली वाले का, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। हाँ, वेरी गुड। वो डिश वाले का, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, उसके वो सरफेस, जितना सरफेस एरिया, तो सब लोग ट्राई करेंगे ऊपर उड़ने के लिए, और वो बोतल में रखा हुआ है तो जस्ट ऊपर वाले ही ट्राई करेंगे उड़ने के लिए, आ रहा है समझो, उनके पास ही एनर्जी मिल सकती है। तो चांसेस क्या है कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां इवोपरेशन का रेट ज्यादा होगा। दूसरा टेम्परेचर का रोल है, और तीसरा जो रोल है वो किसका रोल है, वो मालूम है, ह्यूमिडिटी का। बहुत मैंने मैंने इससे आप लोगों से चर्चा किया था ह्यूमिडिटी के बारे में, कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर। माने देखो, 100% ह्यूमिडिटी माने 1 kg ड्राई एयर जितना अधिक से अधिक पानी पी सकता है, अगर उतना भरा हुआ है तो 100% है, तो उस समय इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है, माने एकदम नहीं के बराबर। जैसे पूरा हवा में पानी पूरा भरा हुआ है, तो उसमें कहाँ तुम अब वो ऊपर लेना ही नहीं चाहेगा हवा। तो ये है, वो 100% ह्यूमिडिटी होगी तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा, माने ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा। हाँ, और ह्यूमिडिटी कम होगी ना, जाड़े के दिन में क्या होती है, दिन में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, ध्यान रखना, दिन में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो इसलिए हमारे स्किन से, बालों से सबको रूखा कर देता है, सबसे एयर वो खींच लेता है, मॉइस्चर खींच लेता है। हाँ, तो ये जो है, और रात में क्या हो जाती है, उल्टा हो जाता है, और रात में ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि रात में टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, तो जितना उसको एयर चाहिए, एयर में वाटर चाहिए, उससे ज्यादा हो जाता है। देखना, कम टेम्परेचर पे कम एयर चाहिए, कम वाटर चाहिए एयर में, और ज्यादा टेम्परेचर पे, जैसे होता नहीं है गर्मी के दिन में हमें ज्यादा प्यास लगती है, तो वैसे ही दिन में क्या होता है,
दिन में विंटर के समय में वो टेम्परेचर 30 डिग्री पहुंच जाता है तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए तो जल्दी जल्दी पीने लगता है। और रात में क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर -5 डिग्री या 5 डिग्री या 0 डिग्री चला जाता है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। तो क्या करता है वो सूसू करने लगता है। रात में टेम्परेचर ज्यादा कम हो गई तो उसको तो कम पानी चाहिए, लेकिन वो पी ले रखा है दिन में ज्यादा, तो क्या करता है वो निकालने लगता है। वो क्या हो जाता है, वो बोलो ड्यू ड्रॉप्स बनने लगते हैं। जितना उसको चाहिए उतना टेम्परेचर पे उतना ही रखेगा, बाकी लोगों को रिलीज कर देगा। तो रात में 100% मॉइस्चर हो जाता है और दिन में क्या हो जाता है, माने कम हो जाता है, माने ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी तो उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इवेपोरेशन ज्यादा होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, रेट ऑफ इवेपोरेशन, हाँ टेम्परेचर पे, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है मॉइस्चर कंटेंट पे, मतलब ह्यूमिडिटी पे, और रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है विंड स्पीड पे। जैसे देखो, कभी आपने सुना होगा, देखा होगा कि मम्मी जो क्या करती है कि क्या बोलते हैं, कभी गांव में हमने देखा है कि किसी को जल्दी है और घर में खिचड़ी बना हुआ है, तो क्या करते हैं, एक थाली में थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, वो लेडल होते हैं, एक कलछुल निकाल के और दे देती है मम्मी और उसको फैला देती है। क्यों फैला देती है, कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा फैला देने से। और रेट ऑफ इवेपोरेशन का जो इवेपोरेशन की एनर्जी वो बाकी वाले खिचड़ी से लेगा, और पानी जो है वो वेपर बन के वहां से उड़ रहा है और इसलिए वो खिचड़ी ठंडा हो रहा है। और दूसरी बात, और नहीं तो क्या करती है, वहां पंखा ये करने लगती है, जिससे क्या होता है कि वो विंड जो है वो जो वेपर बना हुआ है ऊपर उसको हटा देता है और नया एयर जो है वो जो झटका मार के वहां से हटा दिया जाता है और नया एयर आ जाता है वहां फिल करने के लिए, और वो एयर जो है वो प्यासा होता है और वहां से इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। तो इवेपोरेशन का रेट जो है विंड एनर्जी पे, विंड स्पीड पे डिपेंड करता है कि अगर हवा बहेगी तो जो वहां से मॉइस्चर बना है उसको हटा के लेके चली जाएगी, फिर नया जो है नया वहां ये वेपर जनरेट होने के लिए रेडी हो जाएंगे। आ रहा है? तो जो है ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है अपना रेट ऑफ इवेपोरेशन। बहुत बार मैंने ये फर्स्ट चैप्टर को समझाया, बहुत ही कंसेप्चुअल है। अगर आप साइंस लेने जा रहे हो आगे तो बहुत ही कंसेप्चुअल है, अगर थर्मोडायनेमिक्स के रूप में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ लेटेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आ गई समझ में? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो किसी भी सब्सटेंस के 1 kg को, मानी मीट वेट को 1 डिग्री टेम्परेचर बनाने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जैसे हम बात करते हैं, कल क्वेश्चन कुछ दिए थे, किसी ने पोस्ट नहीं किया, बहुत बढ़िया, सबके लिए तालियां। किसी ने भी उसका आंसर बना के, मैंने बोर्ड पे हालांकि बना भी दिया था, किसी ने नहीं बनाया। सब लोग देख लेते हैं, मजा करते हैं, खूब मजा करो, जितना खून खाओगे। मैं तो पढ़ाता रहूंगा जब तक मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग बना के सॉल्व नहीं करके भेजोगे, मैं वही चैप्टर पढ़ाता रहूंगा, भले 25 टाइम्स हो जाए या 50 टाइम हो जाए। बोला था मैं कि ये 2 kg आइस है, -10 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसको तुम्हें हीट करके मुझे ला देना है 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके लाना है। तो यहाँ मैं आप सबको दे दिया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना होता है, तो 2.04 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है आइस का, वो होता है 333.55 किलो जूल पर केजी। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, तो 4.184। मत याद रखो, मुझे याद रखने की जरूरत है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, तो वो होता है, बोलो 1.996 किलो जूल पर केजी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और स्पेसिफिक हीट ऑफ
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर क्या होता है, वाटर वेपर, वो होता है 1.99 kg किलो जूल पर डे।